दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर जो राजनीतिक तस्वीर उभर रही है उसमें एम.के. स्टालिन के नेतृत्व वाली डीएमके और राहुल गांधी के साथ कांग्रेस का गठबंधन बेहद मजबूत स्थिति में दिखाई देता है। पिछले चुनाव 2021 में डीएमके गठबंधन ने 159 में से सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत हासिल किया था और मौजूदा राजनीतिक रुझानों, उपचुनावों, लोकसभा 2024 के प्रदर्शन और ग्राउंड रिपोर्ट्स को देखें तो ये गठबंधन 2026 में भी 150 से 175 सीटों के बीच हासिल कर सकता है जीत। डीएमके अकेले 120 से 135 सीटों पर मजबूत दिखाई देती है, जबकि कांग्रेस 15 से 25 सीटों पर प्रभावी स्थिति में है। इसके अलावा वीसीके, सीपीआई, सीपीआईएम और आईयूएमएल जैसे सहयोगी दल 10 से 15 सीटों पर योगदान दे सकते हैं। ये बढ़त मुख्य रूप से शहरी प्लस ग्रामीण संतुलन, द्रविड़ राजनीति की गहरी पकड़, सामाजिक न्याय के एजेंडा और स्टालिन सरकार की वेलफेयर स्कीम्स जैसे कलिंगर, मंगलेर, उरिमई, थोगाई और मुफ्त बस यात्रा की वजह से बनती दिख रही है। रीजनल स्तर पर देखें तो उत्तरी तमिलनाडु, चेन्नई, चेंगलपट्टू, कांचीपुरम, वेल्लोर बेल्ट में डीएमके का वर्चस्व सबसे मजबूत है, जहां 60 से 70% सीटों पर वो आगे है। चेन्नई की लगभग सभी सीटें जैसे कोलाथूर जो स्टालिन की सीट है, चेपोक, थिरुवल्लाकेनी, थाउजेंड लाइट्स में डीएमके का दबदबा बना हुआ है। पश्चिमी तमिलनाडु, कोयम्बटूर, सलेम, इरोड, तिरुपुर पारंपरिक रूप से एआईएडीएमके का गढ़ रहा है, लेकिन यहां भी डीएमके ने पिछले चुनाव में सेंध लगाई थी और इस बार 40 से 50% सीटों पर कड़ी टक्कर दे रही है। दक्षिणी जिलों मदुरै, तिरुनेलवेली, रामानाथपुरम में मुकाबला मिश्रित है, लेकिन डीएमके गठबंधन यहां भी बढ़त बनाए हुए है। डेल्टा क्षेत्र तंजावुर, नागपट्टिनम में डीएमके की पकड़ ऐतिहासिक रूप से मजबूत रही है और यहां 80% तक सीटें गठबंधन के पक्ष में जा सकती हैं। विपक्ष की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजगम यानी कि एआईएडीएमके के बीच गठबंधन की स्थिति चुनाव के समय पर निर्भर करती है, लेकिन अगर वो साथ आकर 50 से 70 सीटें जीत लेते हैं तो भी इसे बड़ी जीत कहा जाएगा। एआईएडीएमके का पारंपरिक वोट बैंक मुख्यतः थेवर, गौंडर और कुछ ओबीसी समूह अभी भी पश्चिम और दक्षिण तमिलनाडु में प्रभावी हैं, जबकि बीजेपी शहरी सीटों और हिंदुत्व आधारित ध्रुवीकरण के जरिए अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी के लिए खासतौर पर कोयम्बटूर साउथ, तिरुनेलवेली, कन्याकुमारी, रामानाथपुरम और चेन्नई साउथ जैसी सीटें अपेक्षाकृत मजबूत मानी जा रही हैं। 2021 में बीजेपी ने 4 सीटें जीती थी, लेकिन 2026 में ये संख्या 8 से 12 तक जा सकती है, खासकर अगर एआईएडीएमके के साथ तालमेल मजबूत रहता है। जहां तक मजबूत सीटों का सवाल है, बीजेपी प्लस एआईएडीएमके गठबंधन के लिए कोयम्बटूर साउथ, जहां शहरी मध्यम वर्ग और व्यापारी वर्ग निर्णायक हैं। इसके अलावा एडापट्टी एआईएडीएमके की पूर्व सीएम के पलानीस्वामी का प्रभाव क्षेत्र है। इसके अलावा सेलम वेस्ट, त्रिपुर नॉर्थ, पोलाची, तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी जैसी सीटें प्रमुख हैं। कन्याकुमारी और आसपास के क्षेत्रों में ईसाई और हिंदू आबादी के मिश्रण के कारण बीजेपी को ध्रुवीकरण का कुछ फायदा मिल सकता है। वहीं डीएमके गठबंधन के लिए कोलाथर, चेपोक, सेरीपेट, तिरुवर, थंजावुर, वेल्लापुरम, कोडलकोर और मदुरई सेंट्रल जैसी सीटें सेफ जोन मानी जा रही हैं। अब अगर नेतृत्व फैक्टर की बात करें तो एम.के. स्टालिन की छवि एक स्थिर, प्रशासनिक और कल्याणकारी नेता की बनी हुई है। उन्होंने करुणानिधि की विरासत को आगे बढ़ाते हुए खुद को एक प्रो गवर्नेंस सीएम के रूप में स्थापित किया है। वहीं राहुल गांधी का प्रभाव तमिलनाडु में उत्तर भारत की तुलना में अधिक सकारात्मक है, क्योंकि वो द्रविड़ मॉडल के समर्थन में खुलकर खड़े नजर आते हैं और सामाजिक न्याय, भाषा और संघीय ढांचे के मुद्दों पर डीएमके के साथ तालमेल रखते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और दक्षिण भारत में उनकी सक्रियता ने कांग्रेस के कैडर को ऊर्जा दी है, जिससे गठबंधन को अतिरिक्त बढ़त मिलती है।
इसके मुकाबले विपक्ष नेतृत्व संकट से जूझता दिख रहा है। एआईएडीएमके जयललिता के बाद अब तक एक सर्वमान्य चेहरा स्थापित नहीं कर पाई। हालांकि ई.के. पलानीस्वामी एक मजबूत क्षेत्रीय नेता के रूप में जरूर उभरे थे। बीजेपी के पास राज्य स्तर पर करिश्माई चेहरा सीमित है और उनकी राजनीतिक अभी भी नेशनल लीडरशिप पर निर्भर है और तमिलनाडु जैसे क्षेत्रीय पहचान वाले राज्य में उतना प्रभाव नहीं होता। जातीय समीकरण की बात करें तो डीएमके का समर्थन आधार दलित, मुस्लिम, पिछड़ा वर्ग और शहरी गरीब वर्ग है। एआईएडीएमके का आधार मुख्यतः गौंडर और थेवर समुदायों में है, जबकि बीजेपी ब्राह्मण और शहरी उच्च वर्ग के वोट को टारगेट करती है। लेकिन डीएमके गठबंधन की खासियत यह है कि उसने सामाजिक गठबंधन को व्यापक बनाया है, जिससे उसका वोट शेयर स्थिर और व्यापक बना हुआ है। कुल मिलाकर तमिलनाडु चुनाव 2026 में डीएमके प्लस कांग्रेस गठबंधन स्पष्ट रूप से बढ़त में नजर आता है और 150 प्लस सीटों के साथ सरकार दोबारा बना सकता है। विपक्ष बीजेपी प्लस एआईएडीएमके गठबंधन के रूप में कुछ क्षेत्रों में चुनौती जरूर पेश करेगा, खासकर दक्षिण और पश्चिम में, लेकिन राज्यव्यापी स्तर पर अभी भी पीछे दिखाई देता है। ये चुनाव एक तरह से द्रविड़ मॉडल बनाम राष्ट्रीय राजनीति की लड़ाई बनता जा रहा है, जिसमें फिलहाल एम.के. स्टालिन और राहुल गांधी की जोड़ी विपक्ष पर भारी पड़ती नजर आती है।